कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी सुपुत्र, मीतेश भाई एवं परेश भाई पुत्रवधु, पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों नेत्रों को बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लें। ओंकार का मंगलमय नाद आत्मा के प्रत्येक प्रदेश तक पहुँचे, इसके लिए मन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ओंकार का मंगलमय नाद करना है। पहले हम करेंगे, बाद में आप। अर्हन्तो मंगलम नित्यं सिद्धा जगति मंगलम, मंगलम साधवो मोक्षं धर्मः सर्वत्र मंगलम, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन न्याय श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विश्वाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान शिक्षण बसुनंद जी मुनि महाराज के, समस्त आचार्य संघ के। ओम। हाथ जोड़ने के बाद पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। नीचे करने हाथ। विश्व में एकमात्र शासन, जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी अंतःकरण से भावना भाते हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक जीवंत और जयवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन की निर्मल और अक्षुण्ण परंपरा में अनेक महर्षि, तपस्वी, सिद्धांतविद, नैयायिक, वाग्मी एवं आगम प्रवीण
आचार्य हुए, जिन्होंने समय समय पर जिन शासन की महती प्रभावना की, जैन वाङ्मय का संवर्धन किया, अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अन्य भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त सत्य साहित्य का लेखन किया तथा समसामयिक कार्यों के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से व ज्ञान ध्यान तप के माध्यम से जिन शासन की महती प्रभावना की। आज हमारे पास जो भी जैन वाङ्मय है वह हमारे लिए धर्म ध्यान का निमित्त है। यदि यह शास्त्र नहीं होते तब हम अपने कर्तव्य को भूल चुके होते। किया है श्रावक धर्म, किया है श्रमण धर्म, किया है कर्तव्य, किया है अकर्तव्य, सुख का मार्ग किया है, दुख का मार्ग किया है, मोक्ष मार्ग के हेतु किया है, संसार की संस्कृति किस प्रकार से संवर्धित होती है, किया है सात तत्व, नव पदार्थ, अस्थि का एवं द्रव्य। यदि हमारे पास साहित्य नहीं होता, शास्त्र नहीं होते, तो हम धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। पूर्व संस्कार वसात पंचेंद्रिय के विषयों में आकंठ डूबे होते, कसायों का पोषण कर रही होती और पांच पापों में लिप्त होते। जो वन्य प्रदेश में, गहन कांतार प्रदेश में भीलों की बस्तियां हैं, जहां शिष्ट पुरुष नहीं पहुंच पाते, भी वहां रहने वाले पुरुष जंगल के फल आदि खाकर के पेट भरते हैं, झरने नदी का पानी पीते हैं, वस्त्र व वलकल आदि पहन करके शरीर को ढांकते हैं। वहां पर न कोई शिक्षा का साधन है, न कोई शब्द साहित्य है, न कोई मंदिर जिनालय या संत आदि है। तो वहां का जीवन, जंगल में रहने वाले मनुष्यों का जीवन लगभग पशु तुल्य हो जाता है। यदि मनुष्यों के पास सत साहित्य न हो तो वे अपने कर्तव्यों को नहीं जान पाए, वे सभ्य और शिष्ट आचरण नहीं कर सकें। इसलिए प्रत्येक काल में धर्माचार्यों ने, विद्वानों ने, मनीषी विचारकों ने समय समय पर मानवता में जो भी गिरावट आ रही थी, जो भी कुरीतियां प्रवेश कर रही थीं, जो भी अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे थे, उन्हें पुनः स्थितिकरण करते हुए समसामयिक साहित्य का लेखन किया। जैनाचार्यों ने इतना साहित्य लिखा है कि व्यक्ति एक भव तो क्या, अनेकों भवों में भी पढ़ता रहे तो पूरा न हो पाए। किसी विद्वान ने लिखा है जैन साहित्य के संबंध में, जैनों के पास प्रथमान युग का इतना बड़ा साहित्य है, यदि तराजू के एक पल्ले पर जैनाचार्यों का प्रथमान युग का साहित्य रखा जाए और दूसरे पल्ले पर विश्व का समग्र साहित्य रखा जाए, तब भी जैनों का प्रथमान युग का साहित्य ही उससे बड़ा होगा। इसके अतिरिक्त चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग का साहित्य और भी है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की विद्या, कला आदि से विभूषित अन्य साहित्य भी है। महान भाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जैसे महान आचार्य हुए, जिन्होंने 84 पाउड लिखे। आचार्य पुष्पनंद भूतवली मनराज हुए, जिन्होंने सरखंडागम ग्रंथ की रचना की। आचार्य गुरुधर स्वामी हुए, जिन्होंने कषाय पाउडर लिखा। आचार्य यतिविश्व स्वामी हुए, जिन्होंने तुल्य प्रणति ग्रंथ लिखा। आचार्य नाग हस्ती
आचार्य आर्यमंशु इत्यादि आचार्य, आचार्य जिनचंद्र, आचार्य धरसेन, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य संतोष स्वामी, आचार्य पूजपा स्वामी, आचार्य अकलंग स्वामी, आचार्य जिनसेन, रविसेन, अमृतसर स्वामी इत्यादि अनेक आचार्य हुए जिन्होंने समय समय पर साहित्य का संबोधन किया। 9वीं शताब्दी के आसपास आचार्य अमित गति स्वामी, आचार्य नेमिचंद्र, आचार्य रविचंद्र, आचार्य सेन इत्यादि आचार्य, अन्य आचार्य भी बाद में हुई, भीषण स्वामी भी हुए, टीका लिखी। सभी ने साहित्य का सृजन किया और सभी का लेखन अलग अलग प्रकार की शैली में रहा जो श्रावकों के हृदय को छूने में समर्थ। 14वीं शताब्दी में एक आचार्य महोदय हुई राजस्थान के बागड़ प्रांत में। उन आचार्य महोदय का नाम बड़ी आदर और सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उन आचार्य महोदय ने अपने काल में जिन शासन की महती प्रभावना की, उन आचार्य महोदय ने साहित्य का लेखन बहुत किया, प्रचुर मात्रा में किया। आचार्य भगवान भीषण स्वामी जी ने 9वीं शताब्दी में लगभग 1 लाख श्लोक से भी ज्यादा साहित्य का सृजन किया, किंतु आचार्य शकलकीर्ति महाराज ने 1 लाख तो नहीं किंतु लगभग 70,000 श्लोक प्रमाण सत साहित्य की रचना की। प्रथमानुयोग भी लिखा, चरणानुयोग भी लिखा, कर्णानुयोग भी लिखा, द्रव्यानुयोग भी लिखा, नीति के शास्त्र भी लिखे, स्तुतिपरक शास्त्र भी लिखे। सभी प्रकार का साहित्य उनकी लेखनी से प्रसूत हुआ। उन्हीं आचार्य भगवान शकलकीर्ति मुंडाज के द्वारा रचित एक शास्त्र है सुभाषित रत्नावली, नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है। वो शास्त्र में क्या होगा, सुभाषितों से गुंथित हुई एक रत्नों की माला है, एक एक सुभाषित रत्न की तरह से है। वह सुभाषित का रत्नावली श्रावकों के लिए, श्रवणों के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है, स्वाध्याय करने लायक है, बड़ी सरल भाषा है। उसी ग्रंथ की एक कारिका आपको सुनाते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य महोदय ने संसारी प्राणियों का कल्याण करने के लिए क्या उपदेश दिया। उन्होंने क्या कहा है कि संसारी प्राणी अपना कल्याण कैसे करें। बिना मार्ग के कोई भी मार्गी राहगीर चल नहीं सकता और बिना मार्ग में चले कोई भी व्यक्ति मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। मार्ग पहले होता है, मंजिल बाद में होती है। मार्ग में मंजिल नहीं होती और मंजिल में मार्ग नहीं होता। आचार्य महोदय इस कारिका के माध्यम से स्वाध्याय प्रेमी श्रावक व श्रवण को धर्म ध्यान के निमित्तों का बोध करा रहे हैं। आचार्य महोदय संसार की यथार्थता का बोध करा रही हैं। भक्ति, स्तुति एवं संगति के बारे में आचार्य महोदय ने एक ही कारिका में 4 बातों को प्रस्तुत किया है। वे 4 बातें कौन सी हैं तो यहां पर देखते हैं। आचार्य महोदय के शब्दों में ही, वैराग्य सारम भज सर्व कालम निर्ग्रंथ संगम कुर्मोक्ति बीजम विमोच संग कुजने सुमित्र दीवार्चनम तम कुर्वीतरागे। ये 4 पद हैं। 4 पद में आचार्य महोदय ने 4 बातें कही हैं। ये 4 बातें मानो चारों अनुयोगों का सार है। ये 4 बातें मानो चारों पुरुषार्थ के फल को देने वाली हैं। ये 4 बातें चारों कषाय का सेवन करने में निमित्त हैं। ये 4 बातें यदि जीवन में आ जाएं तो जीवन के चारों अपन सफल और सार्थक हो जाएं।
ये चार बातों का फल परंपरा से निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति है। ये चारों बातें चतुर्गति भ्रम को निवारण करने वाली हैं। इन चार बातों को आत्मा में स्थापित करके चार घातिया कर्मों का और चार घातिया कर्मों का भी विनाश संभव है। महान भाव, इन चारों बातों की थोड़ी संक्षेप में व्याख्या देख लेते हैं। पहला पद कहा, वैराग्य सारम भज सर्व कालम। हे भव्य जीव, यदि तू अपना कल्याण करना चाहता है तो कल्याण करने का मार्ग प्रत्येक जीव के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक काल में, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शक्ति के अनुसार कल्याण के मार्ग को ग्रहण किया जा सकता है। आत्मा का हित किया जा सकता है। और आत्मा का हित किया है, विद्वतवर दौलत राम जी ने लिखा है छेड़ाला में, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता वे न कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगशो दो विदे विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। विद्वत दौलतराम जी कह रही है कि आत्मा का हित क्या है? आत्मा को सुख प्राप्त हो जाए तो आत्मा का हित हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया जीव करता है सुख प्राप्ति के लिए करता है। प्रत्येक क्रिया करता है वह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करता है, दर्शन को प्राप्त करने के लिए करता है, शक्ति को प्राप्त करने के लिए करता है। ये शक्ति दर्शन ज्ञान भी सुख प्राप्ति के लिए हैं। श्रावक प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक और संध्या काल से लेकर के प्रातः काल तक जो कुछ भी कार्य कर रहा है, मन से वचन से काय से, द्रव्य का अर्जन कर रहा है, द्रव्य का विसर्जन कर रहा है, द्रव्य का व्यय कर रहा है, वह सब एक ही उद्देश्य कर रहा है, मुझे सुख की प्राप्ति हो। धन कमा रहा है सुख प्राप्ति के लिए, विषयों का सेवन सुख प्राप्ति के लिए, धर्म का आचरण सुख प्राप्ति के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ कर रहा सुख प्राप्ति के लिए। यदि कोई आजीविका कमा रहा है, खेती करता है, व्यापार करता है, उद्योग कोई लगाया उसने, या सर्विस करता है, प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य सुख प्राप्ति। ज्ञानार्जन कर रहा है सुख प्राप्ति के लिए, वस्तु संग्रह कर रहा है सुख प्राप्ति के लिए, कषायों का पोषण कर रहा है, उसमें भी उसकी सुख प्राप्ति की कल्पना है। किंतु यहां पर कह रही है कि सुख प्राप्त करना आत्मा का हित है। बिल्कुल ठीक है, किंतु सुख ऐसे प्राप्त होता नहीं। यदि सुख विषयों का सेवन करते हुए प्राप्त हो जाता तो फिर तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। कषायों के साथ सुख मिल जाता तो कषायों को नष्ट करना क्यों आवश्यक होता। यदि पापों से सुख मिल जाता तो संसार के सभी प्राणियों को सुखी होना चाहिए। सभी प्राणी पापों में लिप्त हैं। सुख का मार्ग बताया है, किंतु ये नहीं है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। यह तो दुख का मार्ग है। अनुभव करके देख लिया, इसमें तो दुख ही दुख है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान, कबहू न सुख संसार में सब जगह देखो शान। पूरे संसार को देख लिया, प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर अनंत बार जन्मग्रहण किया, किंतु संसार में कहीं भी सुख नहीं है और संसार में कभी भी सुख नहीं है। इन कुसंस्कारों के साथ, कषायों के साथ, विषय वासना के साथ, इंद्रिय विषयों के साथ कभी भी सुख संसार में न था, न है, न हो सकेगा। और संसार के किसी भी क्षेत्र में सुख नहीं है। आप ये भी भ्रांति निकाल देना कि सिद्धालय में सुख है। सिद्धालय में भी सुख नहीं है। सुख है कि सिद्धालय में? सिद्धालय में सुख है या नहीं? धीमे बोल रहे आप, क्या बात है?
कोई कह रहे नहीं, एक निर्णय पे पहुंच जाओ आपस में ही आप। सिद्धालय में सुख किंचित भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न अतीन्द्रिय है न इंद्रिय है। सिद्धालय में भी दुख है, जैसा दुख यहां पर आप भोग रही ना, ऐसा दुख वहां पर भी है। अब आपको आश्चर्य होगा, जब सिद्धालय में दुख है तो हम सिद्धालय में क्यों जाएं? सिद्धालय में भी अनंतानंद निगोदिया जी भरे पड़े, वे कर्मों से सहित हैं, वे दुख भोग रहे हैं। और सिद्धालय में जो कर्म से रहित परमेष्टि हैं, वे अनंत सुख का अनुभव कर रही हैं। अनंत सुख सिद्धालय में नहीं है, अनंत सुख तो आत्मा में है। जो आत्मा घातीय कर्मों से रहित हो जाती है, उस आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 गुण प्रकट हो जाती हैं। अनंत सुख तो यहीं पर मिल गया। सिद्धालय में होता तो अनंत निगोदिया जीवों को मिलना चाहिए, किंतु यहाँ पर जिस जीव ने इन 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, उन्हीं जीवों को ये 4 गुण प्राप्त हुए। ज्ञानावणी कर्म का क्षय किया तो अनंत ज्ञान, दर्शनावणी कर्म का क्षय किया तो अनंत दर्शन, मोहनी कर्म का क्षय किया तो अनंत सुख, अंतराय कर्म का क्षय किया तो अनंत शक्ति। ये 6 कहां पर किए? सिद्धालय में जाकर के, कि यहां पर मध्य लोक में? अनंत भगवान कहां पर रहते हैं? कहां पर रहते हैं? मध्य लोक में। और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कहां से होती है? मध्य लोक से। जितने भी तीर्थंकर केवलियों का निर्माण हुआ कहां से हुआ? मध्य लोक से। आप वंदना करने जाते हैं सिद्ध चित्तों की निर्माण स्थली की, यहां से मोक्ष प्राप्त किया, किंतु कर्मों का नाश कहां पर किया था? सिद्ध कहां पर बने थे? भले ही एक समय में भी सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, किंतु सिद्ध अवस्था कहां प्राप्त हुई थी? मध्य लोक में। तो सुख कहां पर है? सुख सिद्धालय में नहीं, मध्य लोक में नहीं, ऊर्ध्व और अधोलोक में नहीं, सुख तो आत्मा में है, क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी, सुपुत्र मीतेश भाई एवं परेश भाई, पुत्रवधु पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली, मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा।